ऑलराइट फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक। चलिए चैप्टर नंबर 3 क्लास बेस्ड व्यूज़ पे हम लोग चलते हैं। बट उससे पहले वॉच लिस्ट सीरियलाइज़र हमने सीरियलाइज़र डॉट सीरियलाइज़र से बना रखा था। इसको मैं चाहता हूँ कि हम लोग इसको बना दें अपना मॉडल सीरियलाइज़र। ठीक है, तो काम करते हैं इसको कट कर रहा मैंने। और जो जितनी भी चीज़ें देखो काम मैं कर चुका था और अब नहीं कर रहा हूँ, उसको मैं नीचे डाल रहा हूँ ताकि देखो कोड आपको एक्सेस करना होगा बाद में जब गिटहब पे आप लोग देखेंगे तो उसी सीक्वेंस में आपको दिख जाएगा जिस सीक्वेंस में आपको बता रहा हूँ। तो वॉच लिस्ट सीरियलाइज़र को भी मैंने कमेंट कर दिया। देखो काम की कोड्स खाली ये हैं, स्ट्रीम प्लेटफॉर्म सीरियलाइज़र, और मैं एक और बनाऊँगा वॉच लिस्ट सीरियलाइज़र। ठीक है, वॉच लिस्ट सीरियलाइज़र बनाऊँगा, बस ये दो काम के कोड हैं। तो क्लास वॉच लिस्ट सीरियलाइज़र डॉट मॉडल सीरियलाइज़र, फिर मैं बनाया क्लास मेटा, फिर मैं बनाऊँगा इसमें मॉडल कौन सा होगा मेरा, वॉच लिस्ट। ठीक है, और फील्ड्स बनानी पड़ती है मेरे को, आपको पता ही है। फील्ड्स इज इक्वल टू फिर ये अंडरस्कोर ऑल अंडरस्कोर। ठीक है, इतना मैंने बना लिया। और ये दो इतनी लाइन ऑफ कोड जो है और इतना लाइन ऑफ कोड सेम काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मॉडल सीरियलाइज़र का जो है हमारा काम हो जाता है यहाँ से। चैप्टर नंबर 3 को शुरू करेंगे, बट इससे पहले चीज़ों को एक बार चेक कर लेते हैं। लिस्ट पे मैं गया, लिस्ट पे जाऊँगा तो सारी लिस्ट आ रही है। और देखो प्लेटफॉर्म जो है 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, आईडी के हिसाब से जो मेरा प्लेटफॉर्म आ रहा है। ठीक है, तो आईडी के हिसाब से मेरा प्लेटफॉर्म भी मेरे को यहाँ पे दिख रहा है। लिस्ट 2 पे जाऊँगा तो देखो प्लेटफॉर्म जो है मेरे को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, इतनी सी बात हो गई। हम क्लास बेस्ड व्यू पे चलते हैं। देखो क्लास बेस्ड व्यू क्या है, तो ये क्लास बेस्ड व्यू है। फंक्शनल बेस्ड व्यूज़ की जगह हम क्लास बेस्ड व्यूज़ कर सकते हैं। और ये भाई ये भी का काम करता है, डू नॉट रिपीट योर सेल्फ वाला प्रिंसिपल को इस्तेमाल करते हुए हमारे कोड को छोटा करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो कोड को छोटा कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा, सेम काम है। फिर बता रहा हूँ, सेम काम है। तो मॉडल से देखो क्या करना है, क्लास बनानी है आपके पास। ये कहाँ पे काम हो रहा है पता भी है आप लोग को, ये व्यूज़ डॉट पाई में काम हो रहा है। ये सारा का सारा व्यूज़ डॉट पाई में काम हो रहा है। तो भाई जो आपको बिना पीके वाला काम करना है वो आप गेट वाला पोस्ट वाला फंक्शन के अंदर लिख दो। ठीक है, और जो आपको पीके के साथ काम करना है तो पीके, ये वाला पीके वाला काम है, ये वाला भी पीके पुट वाला काम है। पुट देखो हम इफ़ करके डालते हैं ना, अब गेट अब फंक्शन बन रखा है, बस कोड ऑर्गेनाइज हो रहा है बस, और कुछ नहीं हो रहा। मैं करके दिखाता हूँ आपको डायरेक्टली। व्यूज़ में गए, ये मैंने सब बना रखा है ना, एपीआई व्यू, ये मैं इस चीज़ को या तो काम करता हूँ मैं। ये चीज़ भी देखो आप लोग को चाहिए होंगी, तो इस चीज़ को कमेंट ही कर देते हैं। मैं भी ये सोच रहा हूँ कमेंट ही कर देते हैं, क्योंकि फिर आपके काम आनी है चीज़ें, तो उसको नीचे कर देते हैं कमेंट करके। और जितना भी इम्पोर्ट्स है ना, जितने भी इम्पोर्ट्स हैं, इम्पोर्ट को मैं कमेंट नहीं कर रहा अभी के लिए। जेसन रिस्पॉन्स को भी मैं कुछ भी हटा नहीं रहा अभी। ठीक है, नीचे चलते हैं। अब मैं बनाऊंगा क्लास, एक मेरी होगी स्ट्रीम प्लेटफॉर्म लिस्ट। स्ट्रीम प्लेटफॉर्म लिस्ट नाम की क्लास होगी, है ना। पास क्लास स्ट्रीम प्लेटफॉर्म डिटेल। देखो लिस्ट में क्या होगा, मेरे पास गेट रिक्वेस्ट होगी और पोस्ट रिक्वेस्ट होगी, और डिटेल में आपको पता है डिलीट रिक्वेस्ट होगी, पुट रिक्वेस्ट होगी और गेट रिक्वेस्ट। तो डेफ गेट रिक्वेस्ट मैंने बना लिया यहाँ पे, पोस्ट। ठीक है, स्ट्रीम प्लेटफॉर्म डिटेल में फिर से वही सेम चीज़, गेट। ठीक है, सेम वही काम कर रहा हूँ मैं, कुछ खास नहीं कर रहा हूँ अभी। और पोस्ट तो मेरे को करनी है, सॉरी, पुट। और पुट उसके अलावा डिलीट था, डिलीट। ठीक है, मैंने देखो एक स्ट्रक्चर बना लिया यहाँ पे। अब डॉक्यूमेंटेशन में जाके चीज़ों को मैं डाल दूँगा यहाँ पे। देखो वही हमारा ये भी मैं डाल देता हूँ ताकि शायद आपके काम ही आ जाए सारी चीज़ें भी। तो यहाँ पे मैंने लिस्ट के लिए डाल दिया कि वही क्या करता है, लिस्ट करता है और क्रिएट करता है न्यू स्निपेट, नहीं न्यू स्ट्रीम प्लेटफॉर्म। ठीक है, गेट। अब गेट में क्या करना है भाई, गेट में करना कुछ नहीं है। हमने नीचे गेट का कोड लिखा था ना, हमने लिस्ट में गेट का कोड लिखा था, ये रहा लिस्ट, स्ट्रीम लिस्ट में गेट का कोड लिखा था, यही उठा के डाल देंगे, कॉपी पेस्ट। ये मैंने डाल दिया यहाँ पे, और ये इधर गेट। ठीक है, ये गेट पे काम आ रहा है मेरे स्ट्रीम प्लेटफॉर्म। पोस्ट के लिए वही सेम काम कर रहे हैं, जल्दी जल्दी से कर लेता हूँ काम। ठीक है, इसमें कुछ बताने वाला कुछ खास है नहीं। तो पोस्ट के लिए भाई ये वाला काम, ये लिस्ट वाला मैं पोस्ट था, बस कोड को ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा। कुछ खास नहीं है इसमें, कोड को ऑर्गेनाइज करने का काम है बस, जो कर चुका हूँ वही कर रहा हूँ फिर से।
ठीक है। अभी कुछ कुछ एरर्स होंगे, उसको सॉल्व कर देंगे, बट अब इसमें गेट करना है, डिटेल वाले में गेट करना है। तो डिटेल वाले में गेट कर लेते हैं, ये वाला, ये गेट है, डिटेल में गेट कर लिया। प्लेटफॉर्म, अरे क्या हो रहा है थोड़ा, पुट, अब पुट करते हैं। पुट कहाँ गया, पुट ये रहा। ये पुट रिक्वेस्ट है हमारी, डिटेल वाली पुट, पर्टिकुलर एलिमेंट को डिटेल जो ले रहा हूँ वो वाली पुट है ये। ठीक है, जल्दी जल्दी कर देता हूँ, आप लोग भी थोड़ा बोर हो रहे होगे। थोड़ा सा सीधा 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 कर दूँ। अब डिलीट की बारी, तो लास्ट में डिलीट, स्ट्रीम प्लेटफॉर्म और नो कंटेंट, स्ट्रीम प्लेटफॉर्म और ये डिलीट कर दिया मैंने। ठीक है, तो वही इतना मैंने कर दिया है, इतना मैंने कर दिया। स्ट्रीम प्लेटफॉर्म डिटेल, देखो ये लिस्ट वाला है जिसमें गेट है, पोस्ट है। देखता हूँ और क्या क्या दिक्कत है इसमें। अच्छा देखो, रिक्वेस्ट और फॉर्मेट, ये दो चीज़ भी लेनी थी मेरे को, तो ये चीज़ भी लेनी ही लेनी है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो गेट के बाद रिक्वेस्ट फॉर्मेट, रिक्वेस्ट फॉर्मेट, और इसके बाद ये फिर गेट, पुट और डिलीट, गेट पुट डिलीट, ये हो गया। और देखते हैं, बाकी सेम काम है, देखो सेम जो मैं पहले कर रहा था वही 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 काम है। और गेट ऑब्जेक्ट, देखो इसमें क्या कर रहा हूँ, सिम्बल डॉट गेट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट्स, देखो इसमें मैंने क्या कर रखा, कुछ नहीं। गेट ऑब्जेक्ट से मैं जो मैं यहाँ पे कर रहा था ना, आप थोड़ा नीचे चलो और नीचे चलो, ये रहा। मैं पहले ट्राई कर रहा था, मिल जाए, नहीं मिला तो एरर, और फिर जब अगर मिल गया स्ट्रीम प्लेटफॉर्म, तो मैं हर बार स्ट्रीम प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहा हूँ। देखो हर बार यूज़ कर रहा हूँ मैं, हर बार पुट जब निकाल रहा हूँ तो मैं बार बार स्ट्रीम प्लेटफॉर्म नहीं निकाल रहा, मैंने एक ही बार स्ट्रीम प्लेटफॉर्म निकाला है, एक ही बार, और मैं उसको बार बार ही इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। तो गेट ऑब्जेक्ट नाम का एक हमको बनाना पड़ेगा अपने डिटेल के लिए। तो देखो कुछ नहीं करना भाई, सब कुछ डॉक्यूमेंटेशन में दिया हुआ, सब कुछ समझ में आना है डॉक्यूमेंटेशन को। तो डिटेल में गए, इसमें स्ट्रीम प्लेटफॉर्म डिटेल्स में गए, यहाँ लिखे, ठीक है, रिट्रीव अपडेट डिलीट स्निपेट इंस्टेंस की जगह मैं लिखता हूँ स्ट्रीम प्लेटफॉर्म इंस्टेंस, ठीक है, ये कर दिया। और गेट ऑब्जेक्ट में सेल्फ पी के और स्ट्रीम प्लेटफॉर्म, स्ट्रीम प्लेटफॉर्म को गेट कर लो, वरना स्ट्रीम प्लेटफॉर्म डज नॉट एग्जिस्ट। और मैंने क्या कैसे किया था, मैंने रेज कर दिया था एरर या रिटर्न कर दिया था एरर। इन्होंने क्या किया, डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं फिर से। HTTP4 नाम का कोई एरर होता होगा, जो इन्होंने कुछ ना इंपोर्ट भी किया होगा। ये रहा देखो, फ्रॉम जेंगो डॉट HTTP इंपोर्ट HTTP4, तो इंपोर्ट कर लेते हैं फ्रॉम जेंगो डॉट HTTP। देखो जितने भी जेंगो वाले इंपोर्ट है उनको एक साथ रखा करो, फिर जितने भी नॉर्मल इंपोर्ट है उनको एक साथ रखो, और जितने भी रेस्ट वाले उनको एक साथ रखो, ठीक है। तो जेंगो वाले एक साथ कर दिया मैंने, HTTP4 वाला। तो देखो लिस्ट का ये रहा, ये लिस्ट को अरेंज कर दिया, ये डिटेल का है, और डिटेल को भी मैंने रेज HTTP4, ठीक है। अब क्या चेंज है इसमें, देखो अब देखो, जब भी मैं क्या करता हूँ स्निपेट्स डॉट ऑब्जेक्ट डॉट ऑल करता हूँ ना, बट जब मैंने गेट ऑब्जेक्ट कर रखा है तो स्निपेट्स, देखो स्निपेट्स में क्या कर रहा हूँ मैं, सेल्फ डॉट गेट ऑब्जेक्ट, ठीक है, सेल्फ डॉट गेट ऑब्जेक्ट पी के, हर बार सेल्फ डॉट गेट ऑब्जेक्ट पी के, हर बार सेल्फ ऑब्जेक्ट डॉट पी के कर रहा हूँ, हर सबके अंदर, गेट के अंदर, पुट के अंदर और डिलीट के अंदर भी वही कर रहा हूँ। बाकी सीरियलाइज कर रहा हूँ, बाकी काम तो सेम ही है मेरा। तो मैंने जब है ट्राई कर लो कि रिटर्न कर दो, माने ये एरर कर दो, और फिर हर बार मैं निकालने की कोशिश करूँ। देखो सेल्फ डॉट ऑब्जेक्ट डॉट दिस, और स्ट्रीम प्लेटफॉर्म के नाम से बना रहा हूँ मैं इसको, यानी कि स्ट्रीम प्लेटफॉर्म इज इक्वल टू सेल्फ डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट दिस, और पी के मैंने पास कर दिया यहाँ पे। और देखते हैं क्या है, हाँ यही करना है, हर जगह करना है। तो गेट के अंदर भी ये लाइन डाल देनी है, पोस्ट के अंदर भी ये लाइन डाल देनी है, और ये भी अंदर डाल देनी है लाइन, ठीक है। ये अब एरर आ रहा है पीके में, पीके। अब देखते हैं और क्या दिक्कत आ रही है। देखो यहाँ पे मैंने API व्यू भी तो डालना है मेरे को, क्योंकि मैं क्लास बेस्ड भी बना रहा हूँ, API व्यू डालनी है मेरे को। तो फ्रॉम रेस्ट फ्रेमवर्क इम्पोर्ट API व्यू, और उनके अंदर API व्यू डाल देनी है। फ्रॉम रेस्ट फ्रेमवर्क डेकोरेटर का इस्तेमाल कर तो रहा नहीं हूँ मैं, बट मैं फिर भी API व्यू डाल दिया, और ये API व्यू मैं यहाँ डाल रहा हूँ, API व्यू, ठीक है। और नीचे चल के यहाँ पे API व्यू, यहाँ पे ये भी डाल दिया मैंने, ठीक है, API व्यू डाल दिया मैंने। फॉर्मेट मैंने सेम रखा हुआ है, गेट ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये गेट ऑब्जेक्ट नाम का फंक्शन है कि भाई गेट कर लो, एक बार में गेट ही कर लो, और फिर सबको वो लेते रहो गेट के लिए, और
फिर पुट के लिए सबके लिए लेते रहो। और मैंने देखो ये गेट ऑब्जेक्ट नाम का फंक्शन ये पहले बना लिया, वहाँ से कर रहा हूँ चीज़ों को, ठीक। तो ये सब कर दिया मैंने। उसके अलावा मैं कुछ ये देख रहा हूँ कि ये पीके का क्या सीन है, पीके का क्या सीन है वो देख रहा हूँ मैं। पीके क्या यहाँ पे लेना नहीं लेना, गेट ऑब्जेक्ट में लेना, वहाँ तो लिया ही है मैंने। बाकी उसके अलावा सेल्फ रिक्वेस्ट पीके फॉर्मेट ये सब लेना है। गेट में सेल्फ रिक्वेस्ट पीके फॉर्मेट लेना है, और पुट में भी और डिलीट में भी, ठीक है। तो पोस्ट ये रहा, गेट रिक्वेस्ट ये पी के ले लेते हैं यहाँ पे, पी के फॉर्मेट, ठीक। गेट रिक्वेस्ट पी के फॉर्मेट, गेट रिक्वेस्ट और पी के फॉर्मेट, इतना हो गया। हाँ भाई इतना हो गया हमारा, बहुत बढ़िया। अब यूआरएल्स में जाके चेंजेस करने पड़ेंगे ना, क्योंकि हमारा फंक्शन जा चुका है, अब क्लास बेस्ड व्यू आ चुका है। तो मैं चलता हूँ अपने इसमें लिस्ट विस्ट, ये मैं लिस्ट वाला भी के हटा देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। स्ट्रीम पे मैं काम कर रहा हूँ, तो मैं बोलूँगा, मैं एक काम करूँगा, मैंने फ्रॉम करंट लोकेशन इंपोर्ट व्यू का रखा ना, मैं बोलूँगा व्यू का स्ट्रीम प्लेटफॉर्म लिस्ट डॉट एज व्यू, बोलूँगा कि व्यूज़ नाम के फोल्डर में स्ट्रीम प्लेटफॉर्म लिस्ट नाम की क्लास है, उसको एज व्यू इस्तेमाल करो। फिर बोलूँगा जब मैं पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करूँगा तो मैं बोलूँगा स्ट्रीम प्लेटफॉर्म डिटेल को एज व्यू यूज़ कर लो, एज व्यू यूज़ कर लो, ठीक है। इतना मैंने काम कर दिया। एक बार मैं फिर से क्रॉस चेक कर लेता हूँ सब कुछ, व्यूज़ में जाके कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई है। तो सबसे पहले मैंने स्ट्रीम प्लेटफॉर्म ये लिस्ट वाला बनाया जिसमें गेट है और पोस्ट है। फिर मैंने डिटेल वाला बनाया, डिटेल वाला जिसमें गेट ऑब्जेक्ट तो बनाना था, स्ट्रीम प्लेटफॉर्म डॉट ऑब्जेक्ट वाला वरना स्ट्रीम फॉर्म डज नॉट एग्जिस्ट। फिर इसमें गेट है, पुट है, डिलीट है, सब कुछ ठीक है। बाकी मैंने नीचे वाला कमेंट आउट कर दिया, ये आपको जो है कोड गिटहब पे मिल जाएगा सारा का सारा, ठीक है। एक बार आप लोग मांग लेना, मेरे को याद नहीं रहेगा तो मैं दे दूँगा, मैं पिन कर दूँगा कमेंट, ठीक है। जब मांगोगे तभी दूंगा, वरना मैं वैसे कोड नहीं देने वाला। और बस आपको सर्च भी करना है ना, मैं आपको देखो बता ही देता हूँ। अगर आपको सुनना है मेरी बात को तो मेरा नाम सर्च कर लेना आप लोग, ये रहा मेरा नाम, ठीक है। ये जो मेरा नाम है और फ्लाईडेक मेरे चैनल का नाम है। फ्लाईडेक के नाम से नहीं मिलेगा आपको, आपको मिलेगा इस नाम से, और गिटहब लिख देना, सबसे ऊपर वाली जो आ जाएगी तुरंत में आपको मिल जाएंगी चीज़ें, ठीक है। आप लोग लिख देना, मैंने आपको दे दिया एक्सेस कोड का भी। तो इसी नाम पे इंस्टाग्राम पे, इसी नाम पे मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल भी है, और इसी नाम पे मैं फेसबुक पे भी हूँ। इसी नाम से सब सही सब जगह होगा मेरा, ठीक है। तो जिसको देखना है, जिसको तो वो देख सकता है। तो हाँ, यहाँ तक हो गया। एक बार चेक कर लेते हैं कि सारी चीज़ सेम काम करी कि नहीं काम करी। हम लिस्ट का काम कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, लिस्ट का काम नहीं कर रहे थे, लिस्ट का काम कर रहे थे, हम स्ट्रीम का काम कर रहे थे, ठीक है। स्ट्रीम, तो लिस्ट स्ट्रीम पे चले। ये फिर से कुछ अच्छा दिक्कत दे रहा है, अच्छा रिलोड नहीं करा, फिर से चेक करते हैं। हाँ रिलोड हो गया। स्ट्रीम पे चेक करते हैं, अगर सब कुछ चीज़ें सेम काम करी, देखो सब कुछ सेम चीज़ें काम करी हैं। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, पोस्ट भी कर पाऊँगा, करके देख लेना आप लोग, मैं करके टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। 5 पे देखो सब कुछ हो पा रहा है, कंटेंट भी चेंज कर सकता हूँ, डिलीट भी कर सकता हूँ, सब कुछ काम हो रहा है। ये तो मेरा क्लास बेस्ड व्यू था, ये मेरा क्लास बेस्ड व्यू, यानी कि जो मैं व्यू बनाता हूँ वो एक फंक्शन से बनाता हूँ, आप लोग को याद होगा फंक्शन से बनाता हूँ। बट अब की बार मैं क्लास से भी बना सकता हूँ हमारा, ठीक है। क्लास से भी मैं चीज़ों को बना सकता हूँ, बट उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एपीआई व्यू को मेरे को इनहेरिटेंस का इस्तेमाल करके करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी एरर्स के लिए ये सब जो है लिख सकते हो एपीआई व्यू। रिस्पॉन्स हमने बताया था, स्टेटस आपको पता ही है, सीरियलर आपको पता ही है, मॉडल के बारे में आप जानती हैं सब कुछ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कोड को बस ऑर्गेनाइज कर रही हैं अच्छी तरीके से, और कुछ काम नहीं कर रही हैं। और देखो जो मैंने व्यूज़ urls.py में किया वही आपको करना है, सेम काम। व्यूज़ के फाइल में स्निपेट लिस्ट एज व्यू का इस्तेमाल कर लेना है, बस उतने काम आपको कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिक्सेंस के बारे में जानेंगे, क्योंकि देखो हम क्लास का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, क्लास का इस्तेमाल 3 तरीके से होता है। एक होता है एपीआई व्यू के फॉर्मेट में होता है, एक होता है मिक्सेंस, एक होता है जेनेरिक्स, ठीक है। 3 फॉर्मेट में होता है। अभी हमने एपीआई व्यू सीख लिया, एपीआई व्यू फंक्शन की तरह ही है, बस कोड को ऑर्गेनाइज कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।